वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधान अक्ष, बी है मुख्य फोकस, सी है वक्रता त्रिज्या, डी है गोली दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोली दर्पण का द्वारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैगनी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए आप लोग कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, बी है पुतली, सी है कार्निया, डी है आइरिस। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है पानी, बी है लोहा, सी है कांच, डी है निर्वात। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात निर्वात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप लोग। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, या दूर की वस्तुओं को, या सी केवल छोटी छोटी वस्तुओं को, या डी केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूर की वस्तुओं को। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज पुंज होगा। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी, बी समानांतर, सी है अपसारी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात समानांतर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, बी विचलन, सी वर्ण विक्षेपण, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है आप लोगों को कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी वायु में जो है कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है। बताइए क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत, डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है आप लोगों को कि जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है आप लोगों को। स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूयोजित तार में, बी ठंडे तार में, सी गर्म तार में, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गर्म तार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है कि जूल प्रति कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाट, बी है एम्पियर, सी है ओम, डी है वोल्ट। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आप लोगों को कि चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, बी फैराडे, सी वेबर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है आप लोगों को कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए उसमें प्रभाव पर, बी रासायनिक प्रभाव पर, सी चुंबक के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात चुंबक के प्रभाव पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है कि डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है आप लोगों को कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए वस्तु से छोटा, बी वस्तु से बड़ा, सी वस्तु के तुल्य, डी में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात वस्तु से छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, बी है विद्युत वाहक बल से दुगुना, सी है विद्युत वाहक बल से कम, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात विद्युत वाहक बल से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है आप लोगों को कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए आवर्धन होगा। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 1/2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फर, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देना है आप लोगों को विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओम मीटर, बी है ओम, सी है ओम प्रति मीटर, डी है वोल्ट प्रति मीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना है आप लोगों को कि चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए वाट, बी जूल, सी वेबर, डी वोल्ट। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है आप लोगों को कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए वक्र रेखा पर, बी वृत्त पर, सी अनिश्चित तरीके से, डी सरल रेखा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात सरल रेखा में। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब देना है आप लोगों को यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वर्ण विक्षेपण, बी विचलन, सी अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है आप लोगों को कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1.6 गुना 10 पावर 20 कूलम, या बी है 1.6 गुना 10 पावर -18 कूलम, सी है 1.6 गुना 10 पावर 19 कूलम, या डी 1.6 गुना 10 पावर -17 कूलम। इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1.6 गुना 10 पावर 19 कूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देना है आप लोगों को कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 9, सी 7, डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 23, बी है 26, सी है 25, डी है 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दीजिए कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देना है आप लोगों को कि अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है जास्तीकरण, बी है एनोडीकरण, सी है समृद्धीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात एनोडीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देना है आप लोगों को कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है C2H6, सी है C2H4, डी है C3H8। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात C2H4। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए आप लोग कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaOH2, बी है CaOCl2, सी है CaCO3, डी है CaHCO3 बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पाद, बी अभिकारक, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अभिकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देना है आप लोगों को कि टूथपेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात उदासीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देना है आप लोगों को निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। ऑप्शन नंबर ए है CHO, बी CO, सी COOH, डी O। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात COOH। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, बी है CO, सी है SO2, डी है Cl2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात SO2, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए कि निकेल की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब देना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जांच प्रणाली के लिए एक विलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलियन था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ZnSO4, बी है CuSO4, सी है FeSO4, डी है Al2SO4 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात FeSO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए आप लोग कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन नंबर ए C2H6, बी है CH4, सी है C2H2, डी है C2H4। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात C2H2। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब दीजिए आप लोग कि हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गंधक का, बी दिया है फास्फोरस का, सी दिया है सिलिकॉन का और डी दिया है कार्बन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। वैसे हम आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए आप लोग कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, बी है 5 मीटर, सी है 0.5 किलोमीटर, डी है 2 किलोमीटर। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 0.5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, बी है मीथेन, सी है ग्लूकोज, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया है कि निम्नांकित में कौन अमलगम है। ऑप्शन नंबर ए CuZn, बी है PbSn, सी है CuSn, डी है NaHg। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात NaHg। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देना है आप लोगों को कि एथिलीन का IUPAC नाम है, क्या नाम है? बताइए IUPAC नेम क्या है। एथेन, ए, बी है एथीन, सी है एथाइन, डी है इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात एथीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए कि ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है। ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड, बी है कीटोनिक, सी है अल्कोहलिक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात कीटोनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब देना है आप लोगों को कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए Mg, बी है Al, सी है Fe, डी है Hg। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात Hg। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए द्रवन विधि, बी निष्ठापन, सी हाथ से चुनकर, डी फैन उत्प्लावन विधि। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात फैन उत्प्लावन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब देना है आप लोगों को कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी ओजोन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दीजिए कि निम्नांकित में
कौन सा तत्व सबसे अधिक आधात्विक गुण वाला है? बोलिए। ऑप्शन नंबर ए Cl, बी है N, सी है P, डी है S, अर्थात क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सल्फर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देना है आप लोगों को कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 10H2O, बी है CuSO3 × 5H2O, सी है CaCO3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात CuSO3 × 5H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब देना है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए C3H8, बी C3H4, सी है C2H6, डी है CH4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात C3H4। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब देना है आप लोगों को कि निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए मिथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी बेंजीन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब देना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपमार्जक, बी साबुन, सी प्लास्टिक, डी रबर। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साबुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब देना है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है n, बी है n²/2, सी है 2n², डी है n²+1। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 2n²। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का देखिए आंसर के दीजिए आप लोग कि साइटोन का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए ताराकार, बी गोलाकार, सी त्रिभुजाकार, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गोलाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब दीजिए कि निम्नांकित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन, बी है एथिलीन, सी है साइटोकाइनिन, डी है ऑक्सिन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑक्सीटोसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब देना है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नलिका, बी यकृत, सी वृक्क, डी फेफड़ा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब देना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए तापमान, बी कवक, सी वायु, डी मृदा। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दीजिए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। ऑप्शन नंबर ए बीज, बी जायगोट, सी शुक्राणु, डी अंडाणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जायगोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब दीजिए कि पादप अपशिष्ट संचित कर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोशिकीय रिक्तिकाओं में, बी पत्तियों में, सी छाल में, डी इनमें से सभी। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोशिकीय रिक्तिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब दीजिए कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 130 mm, बी है 120 mm, सी है 100 mm, डी है 80 mm। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 80 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब दीजिए कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ऑप्शन नंबर ए असमजात अंग, बी है समजात अंग, सी है अवशेषी अंग, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समजात अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब दीजिए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए जल संवहन, बी अमीनो अम्ल संवहन, सी ऑक्सीजन संवहन, डी भोजन संवहन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भोजन संवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब दीजिए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 28, बी 36, सी 32, डी 34। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिए कि एंड्रोजन क्या है? ए नरलिंग हार्मोन, बी मादालिंग हार्मोन, सी पाचक रस, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नरलिंग हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब देना है आप लोगों को कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका सिरा, बी तंत्रिकाक्ष, सी डेंड्राइट, डी कोशिका पिंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डेंड्राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब देना है आप लोगों को आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जॉन मेंडल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब देना है आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए जल पर, बी सूर्य की रोशनी पर, सी क्लोरोफिल पर, डी इनमें से सभी पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब दीजिए कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। बताइए ए ऑप्शन नंबर ए है मूत्र मार्ग से, बी है मूत्र वाहिनी से, सी ए और बी दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मूत्र वाहिनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब दीजिए कि रक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, बी पदार्थ, सी उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब देना है आप लोगों को कि फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, बी वार्तिकाग्र, सी अंडाशय, डी पुंकेसर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दीजिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 73 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनके द्वारा लिखा गया है? बताइए ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल, बी विजमैन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लेमार्क। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात
चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब दीजिए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए ग्रास नली, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात छोटी आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, बी शुक्रवाहिका, डी सी है डिम्बवाहिनी, डी है अंडाशय। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब दीजिए कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मक्खी, बी है पक्षी, सी है मनुष्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब देना है आप लोगों को कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 महीना, बी 20 से 30 दिन, सी 4 महीने से अधिक, डी 12 से 20 दिन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 20 से 30 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब दीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्टसन, बी डार्विन, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का जवाब दीजिए कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका विज्ञान, बी है उत्तक विज्ञान, सी है आनुवांशिकी, डी है साइटोजेनेटिक्स। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात कोशिका विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन, डी है फैटी एसिड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्टार्च। इस तरह से मैंने कुल मिलाकर 80 प्रश्न आप लोगों को कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।